हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईमेल के बारे में। ये हमारी 6th क्लास है। तो इससे पहले हमने 5 क्लासेस डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस, आज हम देखेंगे ईमेल के बारे में। तो ईमेल के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में भी है टॉपिक ईमेल। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो क्या है ईमेल? तो ईमेल क्या है? ईमेल है शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं, आपने मेल भी की होगी, आपको मेल्स आई होंगी। जैसे हमारी जीमेल आईडी है, तो ये क्या है? ईमेल आईडी। तो ईमेल के थ्रू हम कोई भी चीज़, अपना मैसेज, कोई पर्सन दूर है, कहीं भी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, उसको हम भेज सकते हैं। तो आर ईमेल क्या है? इज़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेली कम्युनिकेशन। तो हम अपने कंप्यूटर से, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो हम इंफॉर्मेशन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम नेटवर्किंग की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम एक्सक्यूज मी, हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ईमेल में हम क्या क्या भेजते हैं? हम टेक्स्ट भेजते हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, हम फाइल्स भेजते हैं, कोई आप पीडीएफ भेज रहे हैं, आप उसको इमेज भेज रहे हैं, या फिर कुछ अदर अटैचमेंट्स जो हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम इंडिविजुअल को भी भेज सकते हैं और ग्रुप को भी भेज सकते हैं। तो जैसे कि आप ग्रुप्स में भी देखते हो, कई बार हमें ईमेल आती है, उसमें बहुत से अंदर अटैचमेंट्स होती हैं, पर्सन्स होते हैं, तो वो मार्क करके 10, 20, 50 पर्सन्स को मार्क करके वो एज ए ग्रुप बना के वो ईमेल सेंड कर देते हैं। आप देखते हैं कंपनीज इस तरह से ही करती हैं, वो बहुत से पर्सन्स को उनकी जो ईमेल आईडी है वो करके ग्रुप बना के और एक ही मेल भेज देते हैं उन्हें पर्सन्स को। तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईमेल है वो भेजी थी किसने? रे टॉमलिंसन ने। तो रे टॉमलिंसन ने फर्स्ट ईमेल भेजी थी 1971 में। टॉमलिंसन सेंट द ईमेल टू हिमसेल्फ एज अ टेस्ट ईमेल। तो उसने अपने आप को ही भेजी थी एज अ टेस्ट ईमेल कंटेनिंग द टेक्स्ट क्या लिखा था उन्होंने? QWERTYUIOP। तो हमारा कीवर्ड है, उसकी अपर लाइन जो है उस है QWERTYUIOP। तो ये टेक्स्ट लिख के उन्होंने ईमेल भेजी थी। ईमेल फर्स्ट किसने भेजी थी? ये आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हैं रे टॉमलिंसन 1971। यही पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ईमेल कब भेजी गई थी। ईयर कौन सा है? 1971। तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम ईमेल में क्या भेज सकते हैं? टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस, या कुछ और लिख देंगे। तो अब ऐसे आ जाए टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या भेज सकते हैं? हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। हम सब कुछ भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, फाइल भी भेज सकते हैं और इमेज भी भेज सकते हैं अपनी ईमेल में। तो ये था ईमेल के बारे में। तो आगे देखते हैं क्या है ईमेल एड्रेस ब्रेकडाउन। अब हम जो हमारा एक ईमेल एड्रेस होता है वो कितने पार्ट से बना है उसको हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी ईमेल एड्रेस है हमारे चैनल की jkstudyhotspot@gmail.com। तो अब हम देखते हैं अपने चैनल की जो ईमेल है इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन है, तो फर्स्ट पोर्शन है जो देख लेते हैं, ये वाला जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो जो फर्स्ट पोर्शन है ईमेल एड्रेस का, जो @ से पीछे वाला है, पीछे है, इसको क्या कहेंगे? कंटेन अलियास यूज़र नेम ग्रुप आर डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कोई कंपनी है, उसका डिपार्टमेंट है, कोई ग्रुप है, कोई आदमी है, उसका नाम, ये सब आ गया। जो @ के पीछे वाला जो पोर्शन है वो आ गया उसका नाम, यूज़र का नाम। चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, तो वो उसका नाम आ गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है @ ये आ गया हमारा @ इज़ ए डिवाइडर इन द ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस में डिवाइडर का काम करता है। इससे पीछे वाला फर्स्ट पोर्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट gmail.com। तो फर्स्ट आ गया यूज़र का नाम, हमारा देख लिया हमने। उसके बाद जो है @ के बाद वाला gmail.com। तो ये क्या है? ये है हमारा डोमेन नेम। तो कौन से डोमेन में हमारी ईमेल एड्रेस है? तो बहुत से डोमेन से हैं। आपका जीमेल आ गया,
आपका हॉटमेल आ गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है live.in, आपका readymail.com आ गया। तो बहुत से डोमेन नेम्स हैं। तो लास्ट वो स्पेसिफाई करता है कि आपका कौन सा डोमेन नेम आपने यूज़ किया है। तो फर्स्ट आ गया आपका यूज़र का नाम, फिर @ साइन आ गया डिवाइडर, उसके बाद आ गया डोमेन नेम। तो जो .com है gmail.com, ये क्या है TLD डोमेन। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा डोमेन है, ये है TLD डोमेन। TLD का मतलब क्या है, टॉप लेवल डोमेन। तो हमारे डोमेन का ये क्या है, TLD डोमेन, टॉप लेवल का डोमेन है .com। तो ये हमने देख लिया ब्रेकअप अपनी ईमेल एड्रेस का। फर्स्ट यूज़र का नाम आ गया, ग्रुप का नाम, उसके बाद @ आ गया डिवाइडर, उसके बाद आ गया हमारा डोमेन नेम। तो ये था ईमेल का ब्रेकडाउन। तो इसमें से ही पूछ सकते हैं एग्जाम में। gmail.com ये क्या है, डोमेन नेम है, ईमेल नेम है, या ग्रुप नेम है, या नन ऑफ दीज। तो ये आप पता होगा ये क्या है, हमारा डोमेन नेम। तो चलते हैं आगे। अब है हमारा राइटिंग एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस को कैसे लिखते हैं, तो बहुत से फील्ड चाहिए होते हैं हम ईमेल एड्रेस के लिए। तो सबसे पहले है टू फील्ड। टू फील्ड क्या है कि द पर्सन रिसीविंग द ईमेल, तो वो एड्रेस जहां हम लिखते हैं जिस आदमी को हमने ईमेल भेजनी है, जो ईमेल रिसीव करेगा वो आएगा टू फील्ड। और उसके बाद जो फ्रॉम क्या आ गया, हमारा ईमेल है। आप जैसे लेटर लिखते हैं, आपने कोई चिट्ठी लिखी है, उसके फ्रंट पेज में आप लिखते हैं टू, आपने पर्सन का नाम लिख दिया, पीछे बैक साइड पे आप लिखते हैं फ्रॉम, वो लिखते हैं अपना नाम और अपना एड्रेस कि ये किसके द्वारा भेजी गई है। इसी में भी यही है, टू फील्ड में आएगा किसको भेजनी है और फ्रॉम में आएगा कि किसने भेजी है। उसके बाद आ गया इफ़ यू आर रिप्लाइंग टू अ मैसेज, अगर आप मैसेज कोई आपको ईमेल आए उसमें रिप्लाई कर रहे हो, जो टू एंड फ्रॉम फील्ड है, जो टू और फ्रॉम फील्ड आएगा आर ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट, तो ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगे। इफ़ इट्स अ न्यू मैसेज, अगर ये न्यू मैसेज है, यू विल नीड टू स्पेसिफाई द रेसिपिएंट्स इन द टू फील्ड। तो हमें स्पेसिफाई करना होगा जो रेसिपिएंट है उसको टू फील्ड में हमें लिखना होगा, आइदर बाई सिलेक्टिंग देम फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, जहाँ हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिखेंगे, या फिर हम टाइप कर देंगे jkstudyhotspot@gmail.com। जो टाइप कर लेंगे जो हमारे कॉन्टैक्ट में होगा तो हम वो लिख लेंगे। और अगर आप एंटर कर रहे हैं ज़्यादा पर्सन्स, एक से ज़्यादा पर्सन ग्रुप ईमेल भेज रहे हैं, तो जो एड्रेस है उसको सेपरेट करेंगे हम किससे, कॉमा से। आपने एक एड्रेस लिखा, उसके कॉमा, फिर दूसरा एड्रेस, फिर कॉमा, तीसरा एड्रेस, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेपरेट किससे करते हैं हम, अगर मल्टीपल्स हम ईमेल आईडीज लिखेंगे तो हम सेपरेट करेंगे कॉमा से एंड अ स्पेस। तो कॉमा देंगे, फिर हम एक स्पेस देंगे, उसके बाद हम टैब की से हम स्पेस दे देंगे, जहाँ हम कॉमा उसके बाद स्पेस देंगे, या फिर प्रेस करेंगे हम टैब की, तो उसके बाद हम नेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, वो हम कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा ईमेल का सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो हम क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। तो ये फील्ड ऑप्शनल है, आप चाहे सब्जेक्ट लिखो चाहे ना लिखो। तो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो कि आपका, जैसे आप किसी को, कोई कंपनी है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, तो वो आपको रिमाइंडर भेज रही है कि आपका जो इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस, वो ख़त्म हो रहा है, तो वो आपको ऊपर सब्जेक्ट लिख देंगे रिमाइंडर ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो नीचे आपको वो अपना मैसेज दे देंगे, आपको इस डेट पे इंश्योरेंस हो रहा है, आप ऐसे इंश्योरेंस कर सकते हो, आपका जो नेक्स्ट इंश्योरेंस है वो इतने का होगा, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो नीचे मैसेज में आएगा। बट ऊपर जो सब्जेक्ट आएगा उसमें वो मेंशन कर लेंगे पर्टिकुलर वो किसके रिलेटेड है, वो लिख देंगे रिन्यूअल ऑफ योर इंश्योरेंस। तो इस तरह से आ गया सब्जेक्ट, वो ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया CC। CC क्या हो गया, कार्बन कॉपी। मतलब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, जैसे मान लो अजय को भेजा आपने, ठीक है, एंड CC रवि एंड सुनील। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि आपने ईमेल एड्रेस भेजी है एक को, और जो दूसरा है रवि और सुनील आपने ग्रुप में भेजी, उनको रिसीव होगी एक कॉपी कि कौन कौन इस जो ईमेल आपने भेजी है उसको रिसीव कर रहा है। तो ये भी ऑप्शनल फील्ड है, आप ऑप्शनल रख सकते हो। CC मीन्स कार्बन कॉपी, जो दूसरे पर्सन हैं उनको भी शो होगा कि कौन कौन रिसीव
कर रहा है, कौन कौन दूसरे पर्सन से इस ग्रुप में, किस किस को ये ईमेल एड्रेस, ये ईमेल रिसीव हुई है। उसका नेक्स्ट आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी कार्बन कॉपी की तरह है, बट इसमें क्या है कि आपको यू विल नॉट सी हु एल्स रिसीव्ड अ कॉपी। तो आपको नहीं पता चलेगा कि कॉपी कौन रिसीव कर रहा है। फर्स्ट में आपको दिखेगा कौन कौन वो रिसीव कर रहे हो, सेकंड में आपको नहीं दिखेगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपको दिखेगा नहीं कि कौन कौन रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइनली मैसेज बॉडी आ जाता है। तो इसमें आप अपना मैसेज लिख सकते हो कि आपका मैसेज है, आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, आपको इतनी पॉलिसी देनी है, आपको ये आपकी डेट है, वो सब आ गया मैसेज का। तो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं। तो ये था ईमेल का स्ट्रक्चर, इस तरह से हम ईमेल लिखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है कुछ एडवांटेजेस हैं ईमेल की, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी, तो आपको कोई पोस्टर स्टैंप, कोई लेटर नहीं यूज़ लेना, आपको सीधा टाइप करना है और ईमेल सेंड कर देनी है। पर्टिकुलरली आपको ईमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं देने, आपका इंटरनेट पैक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, तो आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी वर्ल्ड में डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल डिलीवरी। आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में पर्सन हो, आप उसको ईमेल सेंड कर सकते हो, इंस्टेंटली वो डिलीवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इंस्टेंट डिलीवरी। तो उसी वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसी वक्त आपकी ईमेल डिलीवर हो जाएगी, डिले टाइम इसमें नहीं है। आप जैसे लेटर है आपको 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद मिलेगा, बट जो ईमेल एड्रेस है आपको इंस्टेंट उसी वक्त आपको रिसीवर के पास पहुंच जाएगी फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट है फाइल अटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी ईमेल है उसके साथ फाइल्स अटैच कर सकते हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो है, आप कुछ भी अटैच करके उसको भेज सकते हैं। तो फाइल अटैचमेंट भी है। उसके लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज मिलती है। ईमेल इलेक्ट्रिकली आप स्टोर कर सकते हो, आपकी जीमेल आईडी में स्टोर है, तो वो अब 5 साल 10 साल के बाद भी आप देखेंगे ईमेल आपको लॉन्ग पीरियड तक वहीं पे मिलेगी। बट आप लेटर स्टोर नहीं कर सकते, आपको कहीं मिसप्लेस होता है, बट ईमेल आपकी आईडी में वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहेगी। उसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपको पेपर नहीं चाहिए, कार्डबोर्ड नहीं चाहिए, पैकिंग टेप नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ईमेल। तो ये भी एडवांटेज है ईमेल का। तो एडवांटेज देख लिया हमने ईमेल का, ईमेल की बॉडी देख ली, कैसे ईमेल बनती है और कैसे हम सेंड करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि व्हाट कैन बी सेंड इन एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल में हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। आपको मैंने पीछे भी बताया था, आपको ऑप्शन आ जाएंगे, आपको फोटोग्राफ आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपको आ जाएगा वर्ड या पावर पॉइंट कुछ स्लाइड आ जाएगी, तो आपको साथ आ जाएगा नन ऑफ दीज या सॉरी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं ईमेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारा पिक्चर्स। हम कोई भी पिक्चर भेज सकते हैं ईमेल में। पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं किसी की। वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो भेज सकते हैं। उसके और कोई डॉक्यूमेंट है वो भेज सकते हैं। मूवी भेज सकते हैं, प्रोग्राम भेज सकते हैं, आर एनी फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो हम ये फाइल्स हम ईमेल के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हम सेंड कर सकते हैं। तो ये जो अटैचमेंट्स हैं हम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द ईमेल प्रोवाइडर जो हैं उन्होंने एक फाइल साइज़ की रिस्ट्रिक्शंस रखी होती है कि आप इतने साइज़ से ऊपर लार्ज फाइल नहीं सेंड कर सकते। जैसे उन्होंने रखी है 10 MB, 20 MB की रिस्ट्रिक्शन दे दी कि आप 20 MB से ऊपर सेंड नहीं कर सकते। तो कई ईमेल प्रोवाइडर्स ने क्या किया होता है, ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई होती हैं। तो ये देख लिया हमने क्या क्या हम ईमेल में सेंड कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ईमेल के बारे में। तो डिटेल्ड हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या क्या है ईमेल के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब हम गाइस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ईमेल। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में ईमेल से हमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आप बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं क्यूज़ भी लाऊंगा, आगे क्यूज़ भी हम देखेंगे अलग से वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ ए ईमेल। तो ईमेल का मीडियम कौन सा नहीं है, इंटरनेट, एक्सट्रानेट और पेपर। तो गाइस बहुत सिंपल है, हमें पता है कि पेपर ईमेल का मीडियम नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, 4th इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, विच ऑफ दीज इज द ईजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन का ईजीएस्ट वे क्या है? ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, लेटर। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टेलीफोन भी ईजीएस्ट है बट जो मोस्ट ईजीएस्ट है वो ईमेल है। क्यों है अभी हम देखते हैं। देखिए टेलीफोन के लिए आपको अलग से चार्जेस करने पड़ेंगे बट ईमेल के लिए आपको अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ईमेल का बिलिंग आपको नहीं आएगा। उसके बाद चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप ईमेल में कोई भी अटैचमेंट भेज सकते हो, आप टेलीफोन में अटैचमेंट नहीं भेज सकते। ईमेल में वीडियो भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, पीडीएफ भेज सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो। और जो ईमेल है वो आप ग्रुप्स में भेज सकते हो। आपको 20% को एट अ टाइम आप ईमेल भेज सकते हो। आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई आप पीडीएफ है तो आप 20% को उसी वक्त आप पीडीएफ वो भेज सकते हो। तो ये ईमेल क्या है? मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो गाइस ऑप्शन है ए करेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड ईमेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से ईमेल प्रोवाइड नहीं करता। हॉटमेल ईमेल है बिल्कुल, रेडिफ मेल भी ईमेल है, व्हाट्सएप और याहू। तो याहू भी ईमेल है बट जो व्हाट्सएप है ये मैसेजिंग ऐप है। आप इसमें एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, चैटिंग फीचर देता है व्हाट्सएप बट ईमेल प्रोवाइड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, व्हाट्सएप। तो जो हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू, ये क्या है? ईमेल प्रोवाइड करते हैं और जो व्हाट्सएप है ये ईमेल प्रोवाइड नहीं करता। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री में ईमेल इन्वेंट हुई थी? नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका और कनाडा। तो ईमेल जो इन्वेंट हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल वाज पेटेंटेड इन। तो ईमेल का पेटेंट कब हुआ था? तो जिसने ईमेल बनाई थी उसमें उसका पेटेंट लिया था, राइट ले लिया था, जैसे हमारा कॉपीराइट होता है वैसे। तो वो कब लिया था? 1971, 1981, 1974 और 1919। तो वो हुआ था 1971 में। तो आप याद रख सकते हो 1971 इंडो पाक वार। तो जब इंडो पाक वार हुई थी 1971 में तो तभी ईमेल का पेटेंट हुआ था। तो ये इजी ट्रिक है आपको याद करने का कि ईमेल का पेटेंट कब हुआ था? जब 1971 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। तो गाइस इसका फर्स्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट गाइस कुछ एमसीक्यूज। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ईमेल का ये ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।